अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 17 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस एंड टेक्निक्स, जो कि पार्ट है MLII 102 का। और ये ब्लॉक 5th चल रहा है जो कि लास्ट ब्लॉक है MLII 102 का। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यूनिट 17 की बात करें तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेटाबेस जो है ये आता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। आपका वोकैबलरी कंट्रोल हो गया, सर्चिंग हो गया, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम ज़रूर यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो ब्रीफ में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो एम ऑफ एनी इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम irrespective of its type, it is a retrieval the retrieve the desired जो इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी ISAR सिस्टम का एम क्या होता है कि वो रिट्रीव करे जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन है। द प्रोसेस एंड द टेक्निक ऑफ रिट्रीवल आर ऑफ ऑलमोस्ट utmost important. In this unit we will be introducing यू विद द एसेंशियल जो फीचर है, प्रोसेसेस है, टेक्निक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का इन नॉन वेब एंड वेब एनवायरनमेंट में। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। IR सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख पाएंगे, और अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉर्ड and the field which are necessary for retrieval of information, particularly the bibliographic जो information है वो। और यहाँ पे आप जान पाएंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के जो प्रोसेस टेक्निक होते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए। An information retrieval system is designed to analyze, process, and store source of information and retrieve those that match a particular user requirement। कहने का तात्पर्य यह है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया था ताकि एनालाइज किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, स्टोर किया जा सके जो इन्फॉर्मेशन है, और उसको रिट्रीव किया जा सके अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र का डिमांड आता है, और वो जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है अगर उसके डिमांड से मैच करता है तो उसको प्रोवाइड किया जा सके दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। उसी को हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की बात करें तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कैन ईदर रिट्रीव बिब्लियोग्राफिक आइटम और द exact text that matches the user search criteria from the store database। कहने का यहाँ मतलब यह है कि जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है इसमें भी मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, बट वो बिब्लियोग्राफिक आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करता है, रिट्रीव करता है, और द एक्सट्रैक्ट जो टेक्स्ट होता है जो मैच करता है यूज़र के जो सर्च क्राइटेरिया है उससे, जो डेटाबेस स्टोर होता है, फुल टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें। Although information retrieval system originally meant टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम, इसका ओरिजिनल जो कार्य होता है वो टेक्स्ट को रिट्रीव करना, सिंस दे वर डीलिंग विद टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट से डील करते हैं। पर मॉडर्न जो इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग सिस्टम है वो डील नॉट ओनली विद टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो विद मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन कंप्राइजिंग जो टेक्सचुअल हो गया, ऑडियो, इमेजेस एंड वीडियोज़ हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं, कवर हो जाता है। तो ये आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सीधे हम चलते हैं डेटाबेस पे। एक बार आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल समझ में आ गया तो अब हमें डेटाबेस को यहाँ पे जानना है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो क्या डेटाबेस क्या होता है, तो नाम से आपको समझ में आ गया, जहाँ पे डेटा का एक स्टोर होता है, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जहाँ से सारे डेटा जो है मतलब स्टोर करके वहाँ से रिट्रीव किया जाता है, उसी
पर्टिकुलर जो प्लेस है जहाँ पे वो डेटा को स्टोर करके रखा जाता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डील विद डेटाबेस। ऊपर हमने पढ़ा कि रिट्रीवल का कार्य क्या होता है कि जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसको निकाले और जो हमारा यूज़र का डिमांड है उससे अगर मैच कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन तो उसको प्रोवाइड करे। तो वो कहाँ से ले रहा है, वो डेटाबेस से ही ले रहा है। तो यहाँ पे डेटाबेस से ही ये डील करता है जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होता है। And so does a database management system. So what the difference between an information retrieval system and a database management system? तो इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम देखने वाले हैं। Before we discuss these differences, we need to have some basic idea of database and its various जो component है, types है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला डेटा क्या होता है। द डेटा इज़ अ डिस्क्रीट फैक्ट। ये डिस्क्रीट फैक्ट होता है, मतलब एक छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसको हम डेटा बोल सकते हैं। व्हेन प्रोसेस इट बिकम इंफॉर्मेशन, और इसको जब हम कलेक्ट करके प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। हावेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, अगर हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के नज़रिए से देखें तो वी मे कंसीडर इंफॉर्मेशन एज अ लॉजिकल सेट ऑफ डेटा। इसको एक लॉजिकल सेट ऑफ डेटा में हम यहाँ पे समझ सकते हैं। द वर्ड डेटा से हम क्या समझते हैं, रेफर्स टू अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। एक गिवन फैक्ट्स के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म डैट कैन बी प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर हो गया, जिसको डेटा बोलता है। डेटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। द टर्म डेटा हैज़ फॉर लॉन्ग बीन यूज टू रेफर्स साइंटिफिक मेजरमेंट। इसको साइंटिफिक मेजरमेंट के रूप में देखा गया था बहुत टाइम तक। बट वर्ल्ड ऑल्सो कंटिन्यू डेटा जस्ट एज अ नंबर की तरह इसको फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे डेटाबेस। तो डेटाबेस समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो डेटाबेस क्या होता है ये देखते हैं। अ डेटाबेस कैन बी conceived as a system those based whose key concept is simply a particular way of handling data। मतलब किस तरीके से जो डेटा है वो हैंडल किया जाता है उसको यहाँ पे डेटाबेस बोलते हैं। अगर दूसरे शब्दों में यहाँ पे देखें तो अ डेटाबेस इज़ नथिंग मोर देन अ कंप्यूटर बेस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। डेटाबेस जो होता है वो कुछ नहीं बट ये यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो यहाँ पे डेटाबेस कहा जा सकता है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस इज़ टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। मैकमिलन डिक्शनरी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेटाबेस डिफ़ाइन किया गया था। डिफ़ाइन अ डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा है जो कि स्टोर किया गया था सो डैट इट मे बी एक्सेस बाय जो ऑथराइज जो यहाँ पे यूज़र है, जो सिंपल यूज़र फ्रेंडली डायलॉग से इसके द्वारा। और भी वेरियस हैं डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं बट ये इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को डेटाबेस तो अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड एंड फील्ड के ऊपर। तो रिकॉर्ड एंड फील्ड, इनमें क्या होता है ये भी देखते हैं। अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन and each unit of information in a database is called as record। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो रिकॉर्ड कहा जाता है। तो डेटाबेस भी एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है यूनिट वाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्डेड होता है। तो इसी को हम यहाँ पे डेटाबेस बोल सकते हैं और इसको हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। अ रिकॉर्ड इज़ जनरली व्हाट अ यूज़र वांट्स टू फाइंड आउट वाइल सर्चिंग अ डेटाबेस। एक रिकॉर्ड जो होता है वो मतलब चीज़ होता है जो यूज़र एक्चुअली वो मतलब उसको चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड इज़ द मेन एंट्री इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग। जो मेन एंट्री होती है लाइब्रेरी कैटलॉग में उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड बोल सकते हैं। विच डिस्क्राइब, जो कि यहाँ पे बुक के टाइटल को बताता है, ऑथर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वगैरह ये सब यहाँ पे बताता है। इसको हम डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं। अ स्टोर रिकॉर्ड इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड स्टोर फील्ड। ईच रिकॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ पर्टिकुलर जो सेगमेंट होते हैं या एलिमेंट
के द्वारा बना जाता है, इंफॉर्मेशन के द्वारा। ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड फील्ड, और उसी को हम यहाँ पे फील्ड बोलते हैं। अ फील्ड होल्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड दैट कैन बी सेपरेटली एड्रेस्ड। अ फील्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है अपने आप में, जो कि रिकॉर्ड में ही मतलब होता है, बट उसको सेपरेटली यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। द डिफरेंट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड में बी ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, तो ये आपको देखने को मिलता है बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड में। दस द डिफरेंस फील्ड इन बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड कैन बी ऑथर हो गया, और ऑथर फील्ड हो गया, इसको हम फील्ड बोल सकते हैं। कंटेनिंग जो नेम है ऑथर का, या टाइटल फील्ड हो गया, मतलब उसमें से जो सेपरेट चीज़ें होती है उसको हम फील्ड बोलते हैं। अ फील्ड में बी सब डिवाइडेड इंटू स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सब फील्ड। अब इसको हम फर्दर मतलब डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम सब फील्ड भी यहाँ पे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इफ़ इम्प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन इज़ रिगार्डेड एज अ फील्ड इन अ बिब्लोग्राफिक डेटाबेस, देन द डिफरेंस जो कंपोनेंट होते हैं उसमें, लाइक इम्प्रिंट हो गया, पब्लिशर्स नेम हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन हो गया, ये सब फील्ड में आते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये मतलब डिफरेंसेस जो है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो रिकॉर्ड हो गया, फील्ड हो गया, सब फील्ड हो गया, इनके अंदर आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस पे। तो डेटाबेस इज डिज़ाइन टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एज वेल एज टू परमिट जो रिट्रीवल जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि सेटिस्फाई करता है वाइड वेराइटी ऑफ यूज़र जो इन्फॉर्मेशन नीड है। मेजर प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ इंटीग्रेटेड विद प्रोविज़न फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। इट एलिमिनेट्स और रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, ये एलिमिनेट करता है या यहाँ से कम करता है डेटा डुप्लीकेशन को। सेम से डेटा 2 बार ना आ जाए, 3 बार ना आ जाए, तो डेटा डुप्लीकेशन को यहाँ पे एलिमिनेट करता है। इट एनहेंस डेटा इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी को भी एनहेंस करता है बाय परमिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी इनसेंसिटिव टू चेंज इन द डेटाबेस। उसके अलावा इट परमिट शेयर एक्सेस को भी परमिट करता है। इट परमिट्स फाइनर जो है इसको ग्रैंडुलरी को यहाँ पे परमिट करता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, एक्सेसिंग एंड सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन को भी। उसके अलावा यहाँ पे काइंड ऑफ डेटाबेस भी देख लेते हैं क्या कौन से होते हैं। तो डिस्कसिंग डेटाबेस, इट इज़ सम टाइम यूजफुल टू क्लासीफाई देम बाय द टाइप ऑफ डेटा रिकॉर्ड जो यहाँ पे देखा जाता है। द टू मेजर सब डिवीज़न ऑफ आर रेफरेंस डेटाबेस, पहला है रेफरेंस डेटाबेस और दूसरा है सोर्स डेटाबेस। रेफरेंस डेटाबेस लीड द यूज़र टू द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो रेफरेंस डेटाबेस होता है वो यूज़र को सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन तक पहुंचाता है। अ डॉक्यूमेंट, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको यहाँ पे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइक बिब्लोग्राफिक डेटाबेस, ये रेफरेंस डेटाबेस होता है। कैटलॉग डेटाबेस, ये भी रेफरेंस डेटाबेस का एग्जाम्पल है और प्रकार है मतलब। और रेफरल डेटाबेस। अब सोर्स डेटाबेस क्या होता है? प्रोवाइड द आंसर टू आंसर विद नो नीड फॉर द यूज़र टू रेफर्स एल्सवेयर। दीज जो डेटाबेस होता है उसमें क्या कंटेन होता है? इंफॉर्मेशन जो सॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड देयरफॉर द यूज़र कैन गेट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ अ सर्च। तो इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटाबेस बोल सकते हैं। फुल टेक्स्ट डेटाबेस, टेक्स्ट जो न्यूमेरिकल डेटाबेस होता है, ऐसे में यहाँ पे फर्दर क्लासीफाई किया गया है इन सब चीज़ों को। बिब्लोग्राफिक डेटाबेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरी। अब जो बिब्लोग्राफिक डेटाबेस है इसको फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइक लार्ज डिसिप्लिन ओरिएंटेड डेटाबेस, इंटरडिसिप्लिनरी डेटाबेस विद कवरेज बेस्ड ऑन की और कोर जो जनरल है, कोर डिसिप्लिनरी डेटाबेस, स्मॉलर मोर स्पेशलाइज्ड डेटाबेस,
और डेटाबेस कवरिंग स्पेसिफिक जो टाइप ऑफ पब्लिशर है इसके में भी इसको डिवाइड किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे हावेवर देयर कुड बी मे बी मोर काइंड ऑफ डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, तो उसको ही बताया गया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, रेफरल हो गया, फैक्चुअल, टेक्सचुअल, मिशन ओरिएंटेड, मल्टीडिसिप्लिनरी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इस प्रकार के भी डेटाबेस होते हैं। अब आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इनके अंतर क्या होता है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। द टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू प्रोसेस and manipulate data of various kind is broadly termed as database management technology। तो टेक्नोलॉजी जो हेल्प करता है प्रोसेस करने में या मैनिपुलेट करने में डेटा को, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, काइंड के होते हैं, उनको यहाँ पे ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, टर्म दिया गया है डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में। एंड द रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज आर नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको वो पैकेजेस को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ DBMS। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डिस्क्रीट डेटा एलिमेंट। ये डिस्क्रीट डेटा एलिमेंट को स्टोर और रिट्रीव करता है। दैट आर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, एज अपोज टू अ टिपिकल जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया था ताकि डील करे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, लाइक फुल टेक्स्ट ऑफ डेटा हो गया। टिपिकली अच्छा, इसको यहाँ पे मतलब डिफरेंसेस जो है इसमें ज़्यादा सही से आपको समझ में आएगा। लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में और यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डिज़ाइन टू डील विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से डील करता है, वेयर एज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डील करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ। फिर एन आइटम में बी रिट्रीव इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली और पार्शियली एग्जैक्टली मैच अ क्वेरी। वो मैच अगर क्वेरी के साथ मैच करता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में देखने को मिलता है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एन आइटम विल बी रिट्रीव ओनली व्हेन इट मैच द क्वेरी। जब तक वो मैच नहीं करता है क्वेरी के साथ तब तक वो रिट्रीव नहीं किया जा सकता। फिर क्वेरीज आर यूजुअली लैंग्वेज बेस्ड, कीवर्ड और ऑथर नेम एक्सेट्रा, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में होता है। वेयर एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरीज आर मोस्टली वैल्यू बेस्ड होता है, लाइक सैलरी और डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली सम वोकेबलरी कंट्रोल टूल आर यूज। तो वोकेबलरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेयर एज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहाँ पे वोकेबलरी का कंट्रोल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे नो वोकेबलरी कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में नंबर ऑफ जो एडवांटेजेस जो है सर्च टेक्निक आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमिटी सर्च हो गया, वेयर एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एग्जैक्ट मैच ऑफ सर्च टर्म एंड फील्ड वैल्यू इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये हो गए इनके डिफरेंसेस। अब उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम पर्पस, कंपोनेंट एंड फंक्शन। तो ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इनको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।